शरद पवार के बयान से महाराष्ट्र की सियासत में एक बार फिर हड़कंप मच गया है। महाराष्ट्र में जारी राजनीतिक हलचल के बीच एनसीपी के प्रमुख शरद पवार ने कहा कि रोटी पलटने का समय आ गया है। उन्होंने मुंबई के युवा मंथन कार्यक्रम में कहा, किसी ने मुझे कहा कि रोटी सही समय पर पलटनी होती है और अगर सही समय पर नहीं पलटी तो वो कड़वी हो जाती है। अब सही समय आ गया है रोटी पलटने का, उसमें देरी नहीं होनी चाहिए। इस बारे में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को आग्रह करूंगा कि वो इस पर काम करें। पूर्व मुख्यमंत्री शरद पवार का यह बयान ऐसे समय में आया जब उनके भतीजे और एनसीपी नेता अजीत पवार के अगले राजनीतिक कदम को लेकर कई अटकलें लगाई जा रही हैं। दावा किया जा रहा है कि वो बीजेपी के साथ हाथ मिला सकते हैं। हालांकि इन दावों को अजीत पवार और शरद पवार खारिज करते रहे हैं। हाल ही में अजीत पवार एनसीपी की बैठक में भी शामिल नहीं हुए थे। इस पर उन्होंने कहा, मेरे बारे में कई तरह की अटकलें लगाई गई और अफवाहें फैलाई गई। बिना किसी कारण के मेरे चारों ओर संदेह का घेरा बना दिया गया, लेकिन किसी भी अफवाह में फंसे बिना मैं अपना काम जारी रखे हुए हूं। अजीत पवार ने कुछ दिनों पहले कहा था कि उनकी पार्टी 2024 में होने वाले राज्य विधानसभा चुनाव का इंतजार किए बगैर अभी भी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद पर दावा कर सकती है। यह पूछने पर कि क्या एनसीपी अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री पद पर दावा करेगी, उन्होंने टिप्पणी की, 2024 क्यों, हम अभी भी दावा करने को तैयार हैं। शरद पवार लगातार ऐसे बयान दे रहे हैं कि जिसको लेकर बहुत सी चर्चा हो रही है। हाल ही में उन्होंने कांग्रेस सहित अन्य विपक्षी दलों से अलग राय रखते हुए कहा था कि अडानी ग्रुप के मामले में जेपीसी जांच की जरूरत नहीं है। इस पर कांग्रेस ने कहा था कि ये उनकी निजी राय है। हमारे साथ इस मुद्दे पर 19 दल साथ हैं। इस समय शरद पवार की पार्टी एनसीपी का कांग्रेस और शिवसेना के साथ महाराष्ट्र में गठबंधन है। पवार ने इसके साथ ही पीएम मोदी पर निजी हमलों को लेकर भी बयान दिया था। पवार ने कहा था कि राजनीति में बयानबाजी का एक स्तर होना चाहिए। वहीं उनके भतीजे अजीत पवार को लेकर महाराष्ट्र में लंबे वक्त से अटकलें चल रही हैं। अजीत पवार के 2 दिन तक नॉट रीचेबल रहने पर तमाम कयास लगाए जा रहे थे। वहीं मीडिया के सामने आने पर उन्होंने बीजेपी के साथ जाने की बात को अफवाह करार दिया। इसके ठीक बाद अजीत पवार ने एक कार्यक्रम में कहा कि वो 2024 नहीं, उससे पहले ही सीएम के दावेदार हैं। इसके बाद उनका एक और बयान सामने आया। अजीत ने कहा कि आप सोच रहे होंगे कि क्या मैं वही दोहराऊंगा जो सुबह 8 बजे किया था। मैं पहले ही बता चुका हूं कि अंतिम वक्त तक एनसीपी में काम करूंगा और पार्टी का जो फैसला होगा उससे सहमत हूं। दरअसल 2019 में सुबह सुबह अजीत पवार ने देवेंद्र फडणवीस के साथ शपथ ली थी, लेकिन 48 घंटे में ही शरद पवार के सक्रिय होते ही पूरा मामला पलट गया था। शरद पवार के इस बयान से कयास लगाए जाने लगे। माना जा रहा है कि उनका इशारा भतीजे अजीत पवार की तरफ है। शरद के बयान पर शिंदे गुट के नेता और प्रवक्ता नरेश महस्के ने कहा, एक बच्चा भी समझ जाएगा कि शरद पवार का रोटी पलटने वाला बयान पार्टी के नए नेतृत्व को लेकर है। इसका मतलब है कि वो अजीत पवार को साइडलाइन करेंगे। नरेश महस्के ने आगे संजय राउत पर भी निशाना साधा। उन्होंने उद्धव गुट के नेता संजय राउत को रोज बजने वाला लाउडस्पीकर तक कह दिया। शरद पवार के बयान पर लग रहे कयासों के बीच अजीत पवार की भी प्रतिक्रिया आई है। उन्होंने कहा कि पवार साहब ने अपने 55-60 साल के करियर में कई बार रोटी पलटी है, मतलब संगठन में फेरबदल किया है। हमने भी देखा है कि कैसे नए चेहरों को मौका दिया गया और प्रमोट किया गया। 38-40 साल की उम्र में हमें भी मौका मिला। आर पाटिल, दिलीप पाटिल, छगन भुजबल, सुनील तटकरे और मुझे अपना काम दिखाने का मौका मिला। अजीत ने आगे कहा कि हमारे फील्ड में भी लोग प्रमोशन और ऊंचे पद की इच्छा रखते हैं। शरद पवार के बयान का समर्थन करते हुए अजीत ने आगे कहा कि मैं भी चाहता हूं कि विधायक और सांसद के रूप में नए चेहरों को जगह मिले। वो बोले कि यह पार्टी की पुरानी परंपरा है कि पुराने चेहरे हटते हैं और नए चेहरे सामने आते हैं। महाराष्ट्र की राजनीति में बीते कुछ दिनों से हलचल तेज है। ऐसी चर्चा थी कि अजीत पवार फिर से शरद पवार के खिलाफ जाकर महाराष्ट्र में बीजेपी संग सरकार में शामिल हो जाएंगे, लेकिन इस बीच अजीत पवार की सफाई आ गई। उन्होंने कहा कि मैं एनसीपी में हूं और यहीं रहूंगा। हालांकि अजीत के इस बयान के बाद भी चर्चाओं पर विराम नहीं लगा। इसके बाद अजीत पवार ने सीएम बनने की इच्छा भी जाहिर की, जिससे चर्चाओं को दोबारा हवा मिल गई। मन से उजाला कर चले, मन से उजाला कर चले, एक अमर उजाला कर चले।